लास्ट बार मरने गया, मतलब ट्रेन की पटरी पे लेटा हुआ था रात को 8:30 बजे। तो एक साधु आया, कहता पटरी बदल ले। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता ट्रेन इस पे नहीं आएगी, उस पटरी पे आएगी, तू भी पटरी बदल ले। और मैं उठ के बैठा, मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उससे 3 दिन पहले ही मेरे मौसा जी ने मुझे बोला था कि मेरे पास आ जा, मैं इलाज करता हूँ। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो मैं 2 दिन बाद उनके पास चला गया अपना इलाज कराने। 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ा 1995 में। अच्छा। वहां मेरी जिंदगी बदली। और जब 3 महीने में वहां से वापस आने लगा 3 महीने बाद, तो मौसा जी ने पूछा लाइफ में क्या करना है, तो बोलते हैं कि यही काम कर ले। मैंने कहा आप सिखाओगे तो कर लूंगा। तो उन्होंने उस दिन चरक सुशरत सारी संहिताएं लाके मेरी टेबल पे रख दी कि रोज एक चैप्टर पढ़ना है और मेरे साथ शाम को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 95 में जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर एक मनी मन एक कसम खाई कि अब जब तक जीऊंगा ना, लोगों को बीमार नहीं पड़ने की शिक्षा दूंगा, और जो बीमार पड़े हैं और जिनको डॉक्टर जवाब दे देता है उनके लिए एक द्वार खोलेंगे हम कि भाई तुम भी पूरा जोर लगाओ, क्या पता तुम्हारी जिंदगी रिवर्स हो जाए। तो हमने पहला हॉस्पिटल शुरू किया 11 जुलाई 2021 को, और अभी 55 हॉस्पिटल हो चुके हैं सिर्फ 4 साल के अंदर, और सारे हाउसफुल चलते हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा लाइफ का मिशन है ना, वो ये है कि पहली बात तो लोग बीमार ना पड़े। हाँ जी। और जो भी अंग्रेजों ने 200-250 साल में आयुर्वेदा के लिए गड्ढे खोदे, वो सारे मुझे भरने हैं। मतलब मुझे भारत की आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति बनवाना है, और लोग बीमार ना पड़े पहली बात, क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो, यही बड़ा प्रयोजन है, मतलब बीमार मत पड़ो। फिर नंबर 2 है आतुरस्य विकार प्रशमम चा, कि अगर वो बीमार है तो उसका निदान करो। तो अभी भारत में जो चल रहा है ना, वो बीमार करने का तरीका चल रहा है, और फिर उसका इलाज फिर इलाज चल रहा है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बीमार होने के लिए क्या करना पड़ता है, कई रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, रात को बर्गर पिज्जा मंगा के खाने पड़ते हैं, खूब सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं, पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, शादी में जाके 500 रुपए दे के 2000 का माल खाना पड़ता है, दुनिया जान का स्ट्रेस लेना पड़ता है, टेंशन लेनी पड़ती है, तो एक आधी बीमारी कमा पाता है इंसान। तो बीमार होना आसान नहीं है। कितना अलग आपने एक नजरिया दिया इस चीज को। मतलब बीमारी कमानी पड़ती है। पहले पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा बेचा जा रहा है, फिर मुंह के कैंसरों के इलाज हो रहे हैं। पहले आपको नकली दूध, नकली दही, नकली पनीर बेचा जा रहा है, फिर उसके बाद उसके इलाज चल रहे हैं। पहले बीमार किया जा रहा है, फिर हम कहते हैं बीमार पड़ी क्यों रहे हो। तो हमारी बॉडी जो कर सकती है ना, वो साइंस नहीं कर सकती। जो बॉडी बच्चा पैदा कर सकती है, कान बना सकती है, आंखें बना सकती है, नाक बना सकती है, होंठ बना सकती है, हमारा दिल धड़कने वाला बना सकती है, क्या वो आपको मारने के लिए कैंसर दे सकती है क्या? हमें गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है। इन्फ्लामेशन का नाम भी कैंसर रख दिया गया है, मतलब कैंसर क्रिएट किया जा रहा है। कैंसर है नहीं। 10% लोगों को एक्चुअल कैंसर होता है, 90% लोगों को कैंसर क्रिएट होता है। माँ की कोख से कैंसर तो नहीं आ सकता, मगर जो जेनेटिक साइंस है और जो डीएनए है, वो तो ये कहता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो डीएनए के थ्रू ट्रैवल करती हैं। डीएनए में तो सब कुछ है ना। आपके बालों का कलर आपकी मम्मी या नानी से मिलता होगा या दादी से मिलता होगा, आपकी नाक या आंखें भी नानी दादी से मिलती होगी, तो है तो सब कुछ जेनेटिक्स। लेकिन बीमारी तभी आएगी जब आप गलतियां करोगे। मेहनत करूंगी बीमार, वो जो मैंने बीमार होने के लिए मेहनत बताई। और आजकल सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बैठ के कुर्सी पे बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पैर लटका के बैठना हमारी संस्कृति नहीं है। चौकड़ी मारने से हमारा हार्ट के ऊपर लोड कम होता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। इवन की जो हमारी इंडियन टॉयलेट सीट है, अगर कोई इसको रेगुलर यूज करे तो समय से पहले हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्योंकि 2 बार पिंडली दब रही है, 2-3 बार जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो। हमारे ही गोडे चेंज हो रहे हैं, घुटने, हमारी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है, हमारे ही यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रहे हैं, हमें ही सिस्ट हो रही है, हमें ही दर्दें हो रही हैं, और हमारे ही बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि अभी भी वक्त है सारे भारत को जो यूरिनल है वो यूरिन है वो नीचे बैठ के करना चाहिए। पुरुषों को खड़े होके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता पूरा। अगर हम खड़े होके यूरिन करते हैं, बॉडी 2-4 बूंदे रख लेती है